बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द डॉक्टर IITN। आज हम मैथ्स का एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसे स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि जब आप प्रमोट करते हैं खुद को 11th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए, जब आप मैथ्स लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। सो देयरफॉर इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, वो आप सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए और इन सब में मदद करूँगा मैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझाने वाला हूँ, आप उसे नोट डाउन करिएगा और अच्छे से उसका रिविजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और क्या इसका मतलब होता है। तो बच्चों देखो, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर उसका मतलब क्या है और उसको पढ़ने का पर्पस क्या है, इजंट इट। तो वही थोड़ा सा समझते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं हमारे। सबसे पहला जो होता है, ठीक है, ट्रिग्नोन, और अगला होता है मेट्रोन, ठीक है। तो इन दोनों से मिल के बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखा जाए तो ये होता है ट्राइंगल्स, ठीक है, ये ट्राइंगल्स होता है। और इसका मतलब अगर देखा जाए मेट्रोन का मतलब, तो वो हो जाएगा आपका मेजर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप ये बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच यू मेजर्स द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सभी को समझ में आया। तो ये सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो थ्रू आउट दी चैप्टर या ट्रिग्नोमेट्री हम ट्राइंगल से खेलने वाले हैं, ट्राइंगल से आने वाली चीजों को समझने वाले हैं। सभी को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल आया है, तो ट्राइंगल के बारे में आपको भी कुछ चीजें पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल होता है उसमें दो चीजें हो गई, ठीक है। सबसे पहली क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइड्स हो जाएगी, और दूसरी बातें क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, एंगल्स हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके एंगल्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल की बात करते हैं कि एंगल का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद साइड्स पे जाएंगे और धीरे धीरे हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, नोट करेंगे एंगल, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक रे होती है, ठीक है, ओ ए इज अ रे, एक रे है, इसको आपने रिवॉल्व किया, आपने इसको ओ के अबाउट क्या किया, रिवॉल्व किया, तो इसने इसकी नई पोजीशन ओ बी क्या करी, ऑब्टेन करी, और इस तरह से आपके पास एक फिगर जनरेट हुआ। आपने इसको रोटेट किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपने थीटा अमाउंट से इसको रोटेट किया। तो अब समझिएगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंगल इज नथिंग बट, आप लिखेंगे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इट इज, क्या बोलेंगे, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिगर obtained by rotating a given ray, ठीक है, about its end point। देखो एंगल का मतलब क्या हो गया, एंगल इज कंसिडर्ड एज अ फिगर, एक फिगर को हमने यहां पे कंसिडर किया, उसको बोल रहे हैं एंगल। और वो फिगर कब जनरेट हुआ, एक गिवन रे को हमने एक पॉइंट के अबाउट क्या करा, रिवॉल्व किया। तो यहां पे ये जो चीज जनरेट हुई है इसको हमने क्या कहा, एंगल कहा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, समझिएगा, 2 से 3 बातें, कि ये जो साइड थी इसको हमने बोल दिया है तो एक रे, बट ये जो फिगर जनरेट हुआ इस फिगर की ये हो गई, क्या हो गई, इनिशियल साइड। और ये जो फिगर का ये वाली साइड जनरेट हुई है इसको हमने बोल दिया क्या, टर्मिनल साइड या फाइनल साइड, टर्मिनल साइड या फाइनल साइड। सभी को क्लियर है। देखो बेसिक से पता तो होना चाहिए ना किसको क्या बोलते हैं, बिकॉज आगे जाके यही चीजें बच्चों को बताई नहीं जाती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन सॉल्व कराया, खेल खत्म। लेकिन जब आगे जाते हैं तो बच्चों को यही चीज पता नहीं होता है कि सर साइन थीटा का होल स्क्वायर करा तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो ये सब बेसिक से रिलेटेड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हमें यहाँ क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गई, इनिशियल साइड हो गई और टर्मिनल साइड हो गई, ये रे थी उसको हमने रिवॉल्व किया। अब क्या हुआ समझिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो आएगा मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, एंगल पढ़ रहे हो। एंगल में सबसे पहले आपने एंगल का डेफिनेशन देखा, इट इज कंसिडर्ड एज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। इस फिगर को हमने यहाँ पे जो जनरेशन हुआ इसको एंगल का। अब मेजर ऑफ एंगल का मतलब क्या हो गया कि कितने अमाउंट से आपने उसको क्या करा, रोटेट किया, किसको, रे को। तो यहां पे समझेंगे मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ एंगल, इट इज द अमाउंट ऑफ rotation of a given ray about
इट्स एंड पॉइंट, ठीक है, किसी एंड पॉइंट के अबाउट जो हमने कितने अमाउंट से रोटेट किया वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ एन एंगल। अब किसी भी चीज को हमको पता है कि किसी का भार है तो कितना भार है, हमने बोला 30 kg 40 kg, समझ में आया। तो आपने रोटेट तो कर दिया, एंगल जनरेट हो गया, ये जो रोटेट किया यहां से ये जो थीटा जनरेट हुआ इसको एंगल कहा, लेकिन कितना रोटेट किया वो भी तो पता होना चाहिए ना, उसका भी तो मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा मेजर ऑफ एंगल, दैट मींस कितने अमाउंट से हमने उसको रोटेट किया, खत्म बात। यहां पे बेटा एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि ये जो O पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स, क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्टेक्स, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ बातें आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहें नोट है, क्या है, नोट है, छोटे छोटे से नोट है, जरा समझिएगा। रोटेशन इन एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन रे और लाइन सेगमेंट, व्हेन रे और लाइन सेगमेंट, रे और लाइन सेगमेंट इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, नोट के अंदर सेंस ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल कि मतलब किस सेंस में रोटेट किया। अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, जैसे कैसे, ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इसको आपने ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और ये क्लॉकवाइज होगा, तो अगर ऐसे रोटेट किया तो यहां पे जो थीटा आएगा, ठीक है, यहां पे जो थीटा आया वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहीं पे ये तो पहला पॉइंट हो गया, एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है, व्हेन द रे और लाइन सेगमेंट इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब यहीं पे एक और पॉइंट हम और मेंशन करेंगे, ठीक है, तो पहले इतना जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी आपने देखा कि एंगल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव व्हेन द रे और लाइन सेगमेंट रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब हम ये बोल रहे हैं अगला, इसी के अंदर यहां पे आप लिखेंगे, इसका हम उल्टा करके लिख देंगे, एंगल इज कंसिडर्ड, ठीक है, नेगेटिव व्हेन द रे और लाइन सेगमेंट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एंड पॉइंट, और वर्टेक्स बोल सकते हो, इन क्लॉकवाइज सेंस। अगर क्लॉकवाइज सेंस में आपने रोटेट किया है उसे, ठीक है, यहां पे अगर आपने उसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, सपोज करो कि आपके पास ये ओ ए एक रे है और आपने इसे क्लॉकवाइज सेंस में कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, उसने नई पोजीशन ये गेन कर ली, तो यहां पे जो थीटा एंगल जनरेट होगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव करोगे। सभी को क्लियर है? तो देखो यहां पे आपने सबसे पहले क्या समझा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आउट चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, ट्राइंगल का मेजरमेंट करोगे, एंगल और उसके साइड्स का। तो एंगल वर्ड जैसे आया तो हमने सबसे पहले देखा कि एंगल का मतलब क्या होता है, फिर मेजर ऑफ एंगल के बारे में हमने जाना, फिर सेंस ऑफ एंगल के बारे में जाना। इफ यू आर रोटेटिंग योर लाइन इन क्लॉकवाइज सेंस यू नीड टू कंसीडर योर एंगल नेगेटिव, ठीक है। इफ यू आर रोटेटिंग योर लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस द जनरेटेड एंगल शुड बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। सभी को क्लियर है? तो देखो ये तो हो गई एंगल की बात यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सर साइड्स के रेशियो क्या होंगे, ट्राइंगल की साइड का मेजरमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारे 10th क्लास का सबसे पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो जनरेट होता है, और अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करके होपफुली ये नोट कर लेंगे अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए यहां पे हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बेटा लोग यहां पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, और यहां पे हम राइट एंगल ट्राइंगल से क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने एक बेसिक ये ट्राइंगल बना दिया। अब आप कहोगे कि सर ये एक जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताते हैं, जब एंगल वर्ड आता है तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो तो 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 mm, मैग्नीट्यूड 30 है, लेकिन उसकी क्या हो गई, यूनिट जो है वो वेरी कर गई। तो मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट वो उसका कंप्लीट मेजरमेंट होता है, वो बताता है कि हम हाँ इस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। उसी प्रकार से एंगल के मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड तो होता ही है,
उसकी यूनिट भी होती है कि हमने यूनिट बताई तो फटाक से पता चल गया कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल। तो यहाँ पे जो यूनिट्स होती है, डिग्री होती है, ठीक है, रेडियन होती है, ग्रेड होती है। दीज 3 यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एन एंगल। क्लियर है? तो ये क्या होता है, जो डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और साथ ही साथ हमारा क्या जाएगा, ग्रेड सिस्टम, जब आप 11th क्लास में प्रमोट किए जाते हैं तो वहां के ट्रिग्नोमेट्रिक सेगमेंट में इसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हमें इतना कुछ काम नहीं है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है, बिल्कुल बनाते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हो गया 90 डिग्री का एक एंगल हो गया, आपने इसे नाम दे दिया बड़े प्यार से, इस वर्टेक्स को ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। आपने कहा कि यहाँ पे जो सी है वो आपका क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा जब आप एक लाइन लेते हो, जैसे एक रे लेते हो और इसको रिवॉल्व करते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो जनरेट होता है उसे हम एंगल के तौर उसे कुछ इस तरह से बोलते हैं, ए ओ बी, दिस इज द एंगल जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ लाइन। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट कर लेना एंगल के सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, या फिर ये भी बोल सकते हो बी ओ ए, ये एंगल जनरेशन हुआ है बाय रिवॉल्विंग अ लाइन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे 3 चीजें होती है। सबसे पहली जो चीज होती है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस होता है, फिर उसके बाद, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, या हाइपोटेनस होता है। तो ये 3 चीजें होती है। अब इस ट्राइंगल में मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सर बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर क्या टाइम पास है सर? बिल्कुल सही है बेटा, बहुत काम की चीज सीखने वाला, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। उसी के साथ अब बेस ये होगा कि ये होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं कि देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मैंने वापस से यही ट्राइंगल बनाया ए बी सी, यहां पे मैंने दे दिया 90 डिग्री एंगल। अब समझिए, अगर आपको एंगल ए दे दिया जाता है, एक और एंगल दे दिया जाता है थीटा, तो इसका देखो एक 90 डिग्री के अलावा एक और एंगल आपको गिवन होता है। ठीक है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड वाले को आप हमेशा क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर पी। ठीक है, फिर अच्छा इसका शॉर्ट नोटेशन में इसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे पी से करेंगे और इसे किससे करेंगे, ए से। अब बार बार मैं ये सब नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा, अब जिस लाइन के ऊपर ये 2 एंगल है उसको हम बोलेंगे बेस, और आपको पता है ये तो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। सभी को क्लियर है? ये फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड फिगर में आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने वापस से ये 90 डिग्री एंगल दिया होता, इसे ए बोला होता, इसे बी बोला होता, इसे सी बोला होता। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एंगल बी दे देता, ठीक है, ये θ1 दे दिया और ये मैंने आपको बोल दिया θ2 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता बेस, जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा एंगल ये गिवन है तो इसके अपोजिट ये बन जाता परपेंडिकुलर, ये बन जाता क्या, बेस, और ये बन जाता आपका हाइपोटेनियस। समझ में आया? तो अब कभी भी इफ यू आर डीलिंग विद द राइट एंगल ट्राइंगल एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, सो यू नीड टू गो फॉर द गिवन एंगल अपार्ट फ्रॉम योर 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल के अलावा जो भी होगा इसे क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हो। और आपको तो यही पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको यहाँ डिस्कस करने की नीड है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ले लिया हमने। अब इस ट्राइंगल की 3 साइड हो गई, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ये 3 साइड हो गई और इसके 3 एंगल हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 एंगल इज नोन टू यू, दैट इज 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ द साइड्स। ठीक है, इक्वल टू दी ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब क्या बोलेंगे, एंगल के साइन एंगल, कोसाइन एंगल, टेंजेंट एंगल, सिकेंड, कोसिकेंड, फिर कोटेंजेंट। तो चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम यहाँ लिस्ट बनाने वाले हैं और बेटा आप सभी को याद रखना पड़ेगा, यह आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रखा तो महापाप हो जाएगा। सबसे पहले साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला इस वाले, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही है, थीटा यहाँ दे दिया है। तो यहाँ पे हमने बोला साइन ऑफ एंगल थीटा, इसे हम साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज और नोट करने वाली कि यहाँ पे साइन थीटा इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। जैसे मैंने क्या बोला, 2a बोला, तो 2a का मतलब क्या होता है, 2 into a। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है तो ये क्या, एंगल का साइन एंगल है, मतलब थीटा का साइन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे साइन इंटू थीटा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रहेगा। तो इसे भी आप नोट करके कर लीजिएगा बेटा, नोट करना पड़ेगा ना अच्छी अच्छी बातों को। वेरी गुड।
छोटे छोटे बच्चे हैं, जरूरी है सब नोट करना। तो जो साइन एंगल होता है वो बेटा क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट रेशियो है। फिर इसकी ट्रिक भी देखेंगे हम याद रखने कैसे, ठीक है। अब ये कहाँ से आया क्या नहीं आया वो सब हमको अभी नहीं देखना है, वो हम आगे जाके जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ते जाएंगे वो सब समझ में आएगा, अभी आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर अगला आता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, तो इसे आप बोलते हो कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो यहां पे आप लिखोगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा यहां पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके पास तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे फिर से फोर्थ वाला, ये होता है कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते जाइएगा, मजा आने वाला है आप सभी को। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखोगे फिफ्थ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से यहां पे बोलेंगे साइन कोस टेन कॉट सेक, यहां पे आ जाएगा सीकेंट, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा पता है, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ये सब याद करना ही है आपको और बहुत आसानी से याद हो जाता है। और यहां पे आ जाएगा कोसिकेंट, थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, तो ये होता है कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इस कदर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं और यही बिल्कुल तहलका मचाने वाले हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब ये पूरी आग लगा देंगे और यही इतने खतरनाक चीजें जिनको हमको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर सीइंग दिस, इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस, तो आप इनको याद रखो अच्छे से। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सब उल्टे हैं। टेन का उल्टा कौन हो गया, कॉट, देखो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। आप देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो कॉसेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो मतलब कि ये साइन का उल्टा कौन हो गया, कॉसेक, ठीक है। सेक का उल्टा क्या हो गया, कॉस, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट हो गया। तो आप इसे याद भी इसी सीक्वेंस में रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए अलग अलग फैकल्टीज, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रिक्स बताते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बहुत पुरानी घिसी पिटी चीजें, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। यहां से जो पहला रेशियो आएगा वो साइन आ जाएगा, फिर अगला जो आ जाएगा कॉस, फिर टेन, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो हम इसे भी अच्छे से समझेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अभी आपने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रिक होती है, बच्चों को यूजुअली पसंद आती है और याद रखने के लिए आसान भी है। तो देखिए मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपने कुछ ऐसे याद किया, पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, या तो ऐसे याद रखो, तो ये जो पहला वाला होगा ये क्या बोलोगे आप इसको, साइन थीटा। ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा, साइन कॉस टेन। ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट। ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। एक तो ये ट्रिक हो गई, याद रख लेना बेटा, आपको नोट डाउन करना है। अगला जो यूजुअली हमारा है, ऐसा बोला जाता है, अगर साइन थीटा याद रखना हो तो देखो पहले इसे याद रखेंगे, पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, पाकिस्तान भूल जाओ, ठीक है। पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, पाकिस्तान भूल जाओ। तो ये कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक्स होती है, मजे भी आते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है तो याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली वैसे याद हो जाता है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ठीक है। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो वैसे ही याद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइन मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, दोनों ट्रिक को आराम से अच्छे से याद रखना, नोट डाउन करेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। क्या दिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए देखते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दो, बात एक ही है। तो अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, ध्यान से समझना। सबसे पहला साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्यों? देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर आप यहां पे रखोगे, या यहां पे कॉसेक क्या होता है सर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपने यहां पे रखा 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रेसिप्रोकेट होकर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, जो कि 10 के इक्वल आता है। तो इसी वजह से हम ये दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा रिलेशन ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फोर्थ रिलेशन ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया, जो कि टेन थीटा होता है। तो इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसको बोलोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ पे रखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कट गया तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, या 10 का उल्टा कर दोगे तो वो कोट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक रिलेशंस आए हैं जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में हमने सबसे पहले देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे क्या होते हैं। तो आप सभी इसे बहुत अच्छे से नोट करेंगे, इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए बच्चों, सो अभी जो भी हमने सीखा उसे अप्लाई करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट ए जो है वो 90 डिग्री है, और ये दे दिया है कि ए बी आपका 12 है, बी सी आपका 13 है। देन फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। आपने इसको बोल दिया एंगल ए है, ये क्या हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। यहां पे आपको राइट एंगल दे दिया गया है, और एंगल बी के रेस्पेक्ट में मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो हम एंगल बी को यहां पे कंसीडर करते हैं। ए बी कितना दिया हुआ है आपको 12, बी सी आपको दिया हुआ है 13, आपको ए सी पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर, ठीक है, बिकॉज हम ये एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बताइए, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी का जो स्क्वायर होता है कितना, ये भी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ए सी का जो स्क्वायर है वो हमें निकालना है, ठीक है। बी सी जो हो जाएगा, बी सी 13 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए सी कितना आ जाएगा, 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। दैट मीन्स कि ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो ए सी कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, ये आपके पास ए सी आ चुका है, वेरी गुड। अब विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी, एंगल बी के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, ठीक है, एंगल बी इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है क्या होता है, जल्दी से बता दो। जो साइन थीटा होता है, पाकिस्तान हमारा है, मतलब P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ पे ये एंगल कंसीडर कर रहे हो आप थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 5/13 हो जाएगा। सबसे जल्दी से बता दो, हाँ या ना, 5/13, ठीक है। ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है आपके पास, जल्दी से बता दो, 12 अपॉन 13 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या निकालोगे, टेन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और अपॉन बेस कितना है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। यहाँ से समझ में आया, अरे बोलो हाँ या ना। जो कॉसेक होता है बेटा वो साइन का उल्टा होता है, अभी हम सीख के आ रहे हैं। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी आया उसको उल्टा कर दो, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बोलो हाँ या ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये लिख सकते हो 13/5।
फिर क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, तो जो भी कोस आया उसको 1 के अपॉन में रख दो, या फिर डायरेक्टली आप जानते हो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 13/12 हो जाएगा। सभी को क्लियर है। फिर उसके बाद अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन उसके पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, वो ऑब्टेन किया। फिर उसके बाद हमने इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को ऑब्टेन किया। सभी को समझ में आया? जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, ठीक है, चैप्टर के साथ। इससे भी अच्छे टफ प्रॉब्लम्स को हमें यहाँ सॉल्व करना है। जल्दी से पहले इसे नोट करिए आप। चलो बच्चों, सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है फर्स्ट वन की तरह, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, जरा समझिएगा। ये बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी है, उसमें राइट एंगल क्या है आपका ए पर है, तो ये बिल्कुल पहले की तरह हमने उम्दा प्रदर्शन करते हुए ये ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। ए बी बोला है कितना आपका 12 है, बी सी 13 है और ये 5 है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको क्या बोला गया है, देखो फाइंड क्या करना है, सबसे पहले साइन बी फाइंड करना है, मतलब एंगल बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर ये एंगल ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं साइन बी लिखता हूं तो साइन बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। साइन बी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना होगा 13, तो 5/13 आ गया, सबसे पहला आंसर आ गया। अगला क्या हो जाएगा टेन सी, मतलब अब मेरे को कौन सा एंगल लेना पड़ेगा बेटा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन सी। अब टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। अब देखो अगर ये एंगल ले लिया आपने तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्या है, कॉड बी है, ये कॉड बी इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो कॉट बी 10 का उल्टा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बोलो हाँ है ना। लेकिन अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, तो 12/5 आ जाएगा, ये भी 12/5 आ गया। समझ में आया? मतलब अगर एंगल चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सभी को क्लियर है? तो ये इस तरह से इतने आसान क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करना रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हैं हम, पहले इसे नोट करो जल्दी से। चलो बच्चों, सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इफ cos b equals to 1/3 then find the other 5 trigonometric ratios। बाकी के जो 5 है, क्या दे दिया बेटा, cos वाला दे दिया है, sin, tan, cot, sec, cosec निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या बोलोगे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आप क्या बोलोगे, देखो ऐसे आराम से। गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों बताओ, यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूशन लिख दोगे। cos b equals to 1/3 एंड वी नो दैट cos b क्या होता है, जल्दी से बता दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस b अपॉन h लिख सकते हैं। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपका राइट एंगल ये a है और ये b है और ये c है, तो एंगल b के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, न्यूमरेटर में बेस हो गया, तो ठीक है, एंगल b अगर ये ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, तो बेस कितना हो गया 1 और हाइपोटेनियस कितनी हो गई 3। तो आप क्या बोलोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय अप्लाइंग, छोटे छोटे बच्चों, बाय अप्लाइंग, ठीक है, पाइथागोरस, फिर से लिख लो, गोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। यहां पे आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। हाइपोटेनियस कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ जल्दी से बता दो 9 1। यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हमें ऑब्टेन करना है और बेस कितना है 1, तो बेटा यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से आप देखोगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये √8 हो जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो। 4 को बाहर निकालोगे रूट के अंदर तो p इक्वल्स टू 2√2 आ जाएगा। समझ में आता है क्या बेटा इतना, कि नहीं आता है? 8 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या करोगे 2 × 2 × 2, ये पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं 2√2। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 2√2। चलो अब जल्दी से बता दो बाकी के रेशियोज क्या होने वाले हैं मेरे पास। आप जानते हैं सबसे पहले साइन थीटा, देन अब यहाँ पे देन करके आप जल्दी से बोल दोगे सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है।
साइन बी, एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द एंगल बी। साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 2√2 और हाइपोटेनियस कितना है 3। तो देखिए आपके पास ये क्या आ चुका है? साइन बी आ गया है, ठीक है। मैं ऐसे करते जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। कोस तो है आपके पास, अब टेन निकालेंगे, टेन बी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 2√2 और बेस कितना हो जाएगा 1, तो 2√2 अपॉन 1, तो आपके पास देखा जाएगा तो 2√2 ही आ चुका है, ये आपके पास 10 आ गया है। अब अगर आप निकालोगे कॉट, तो ये क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, तो आप या तो इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल दो, एक तो ये काम करो, तो यहां से क्या हो जाएगा? बेस कितना आ जाएगा बेटा? 1/2√2। क्लियर है? चलो जल्दी से आगे के निकालेंगे आप। अब अगर आप निकालोगे कॉट बी, तो आप जानते हैं कॉट बी क्या होता है? 10 का उल्टा होता है, 1/10 भी बोल सकते हो, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2, तो आपके पास देखिए ये क्या आ गया है? कॉट बी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्या है? ठीक है, सेक, सेक बी, तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है सर आपकी? 3 और बेस कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3/1, तो डेट मीन्स कि सेक बी कितना आ गया है? 3। अगर इसके बाद अगर आप कॉसेक भी देखोगे तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर कितना है सर आपके पास 2√2, तो ये 2√2, ठीक है। तो देखिए ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को सिखा रहा हूं कि किस तरीके से अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है आपको और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑब्टेन करने के लिए बोला, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वहां से जो भी रेस्पेक्टिव साइड हमें पता नहीं है वो साइड की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे, देन आफ्टर फिर हम हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और उस तरह से हम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलो करो जल्दी से बच्चों नोट।